और हमें बहुत हिम्मत दी है। और उस समय 99% जो प्रकाश जी की पोजीशन थी, अगर आप भी देख लेते तो आपके आंसू नहीं रुक सकते। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। नहीं ऐसी मत कहिए, है ना। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह सजान, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल, सर्वोदय नगर, कानपुर। आज हम प्रकाश अग्रवाल जी के केस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रकाश अग्रवाल जी हैं। ये लगभग आज से 1 महीने पहले छत से गिर गए थे और इनके सिर में काफ़ी गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद ये तुरंत रीजेंसी हॉस्पिटल में हमारे पास आए। इनको हमने तुरंत आईसीयू में एडमिट किया। आईसीयू में ये 5 से 6 दिन तक हमारे केयर के अंडर रहे। काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे, बिल्कुल कोमा की स्टेज थी। वहाँ से आज ये बिल्कुल स्वस्थ होकर हमारे पास कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए आते हैं। ये प्रकाश जी के रिलेटिव हैं। ये बाकी चीज़ें आपको बताएंगे इनकी बीमारी के बारे में। प्रकाश अग्रवाल का छोटा भाई हूँ। मैं इनको लेके आया था, ये छत से गिर गए थे रात में 11/11/2022 को। और इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी स्थिति, और हम लोग तो बहुत घबरा चुके थे। यहाँ तक सोच चुके थे, मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा था कहाँ जाएं। फिर हम रीजेंसी पहुँचे और डॉक्टर साहब अभिजीत सिंह जी ने, सचान जी ने ट्रीटमेंट चालू किया। और हम लोगों को बहुत हिम्मत दी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, चोटें तो हैं, समय लगता है। सिटी स्कैन कराया, सब कुछ किया। 5 से 6 दिन आईसीयू में रखा, फिर नॉर्मल से भी जनरल वार्ड में ट्रांसमिट करके 8 दिन तक वहाँ रखा। 14 दिन तक ट्रीटमेंट किया, बेहतर ट्रीटमेंट हुआ। आज जो प्रकाश अग्रवाल इस स्थिति में है कि हमारा परिवार पूरा समझे दुख के पहाड़ से बाहर निकल चुका है। इतना हम लोग टूट चुके थे अंदर से, उस समय बता नहीं सकते। जब तक डॉक्टर साहब ने कहा कि 72 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपके भाई को आपके उसी तरीके से खड़ा कर दूंगा जिस तरीके से आपने इस घटना के पहले देखा था। और हमें अभी तक अच्छा ट्रीटमेंट मिला है रीजेंसी के अंदर डॉक्टर साहब के द्वारा। और उसके बाद मैं दोबारा विजिट में आया हूँ, बहुत बेहतर पोजीशन में है प्रकाश अग्रवाल। अब तो ये बोल ले रहे हैं। 14 दिन तक मैंने जिस तरीके से मैंने इनके साथ रह के गुजारा है आईसीयू के बाहर 8 दिन के बाद, मैं ही जानता हूँ, मैं बता नहीं सकता। भगवान न करे ऐसा दुख किसी परिवार पर ना आए कभी। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे और इनके परिवार वालों के मिले जुले प्रयास से ये आज पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। सिर्फ कुछ दवाओं के साथ पूरी फुल्ली कॉन्शियस ओरिएंटेड, सारी याददाश्त इनको आ गई है, शरीर में कोई भी कठिनाई नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रात को लगभग 10 से 11 बजे के बीच में छत से गिरे थे। इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रीजेंसी हॉस्पिटल जैसी जगह पर आए जहां त्वरित इनको सब पूरा इमरजेंसी में इलाज मिला और लगभग तुरंत ही एक न्यूरोसर्जन के द्वारा इनको अटेंड किया गया और तुरंत प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट देके सारी स्थितियों को बेहतर तरीके से जांच परख के उसी के अकॉर्डिंगली इनका ट्रीटमेंट हुआ। जो कि शायद हमें लगता है कि बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ आ जाती है कानपुर जैसे शहर में कि रात को यदि कोई परेशानी आती है तो न्यूरोसर्जन की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो हमने ये इंश्योर किया रीजेंसी हॉस्पिटल में कि हम इनको अगले दिन मॉर्निंग तक वेट ना कराएं कि न्यूरोसर्जन मॉर्निंग में आके देखेंगे। हम इनको उसी समय रात में इनको अटेंड किया और तुरंत आईसीयू में किसी भी तरीके से बेड अरेंज करा के इनको एडमिट किया और प्रॉपरली ट्रीट किया। वहाँ से ऐसी स्थिति से जिसमें ऑलरेडी मरीज़ कोमा की स्थिति में जा चुका होता है, वहाँ से उसे बचा के लाना ये एक छोटा मोटा अचीवमेंट ही कहा जाता है, जिसमें इनके परिवार के सदस्य लोगों ने भी बहुत धैर्य दिया, हमारी बातों को समझा और आज हम मिले जुले प्रयास से इनको पूरी तरीके से ठीक करने में कामयाब रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों से भी कि अपनी चोट के बारे में थोड़ी जानकारी रखें। सही अस्पताल, सही डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी समय व्यर्थ करने से चीज़ें जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो हम ट्रीट कर सकते हैं विद इन टाइम और समय पे ना पहुँचें तो वो समय व्यर्थ हो जाता है, जिसके बाद कई बहुत सारी चीज़ें दिमाग की ऐसी होती हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। अब प्रकाश जी अपने बारे में खुद आपसे बताएंगे। प्रकाश ठीक हो? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अपने बारे में पूरी चीज़ बताओ, क्या काम करते हो भाई? मैं कार एसेसरी का काम करता हूँ। अच्छा, होलसेल का काम मेरा। और इस समय मैं
पहले से काफी बेटर फील कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 10 दिन पहले क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं, कुछ भी लेकिन याद अब मगर बेहतर फील कर रहे हैं। अब पूरा याद रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरा याद रहता है हुआ है। मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं आज आया हूँ सर को दिखाने के लिए, और मुझे मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गंभीर स्थिति नहीं है, नहीं। छोटी मोटी सी चीजें हैं, वो भी समय के साथ पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगी। ये वीडियो आप फेसबुक में अपलोड कर सकते हैं, इसको मुझे किसी तरह से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, हमारी तरफ से एजेंसी हॉस्पिटल के सभी स्टाफ को धन्यवाद, और डॉक्टर जी को तो सात दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें इतनी हिम्मत। मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय मैं लाया था उस समय मैं भगवान को भी याद नहीं कर पा रहा था। नहीं सर, ये बात तो है। डॉक्टर साहब मेरे भगवान से ज़्यादा बेहतर इन्होंने सेवा दी है और हमें बहुत हिम्मत दी है। और उस समय 99% जो प्रकाश जी की पोजीशन थी, अगर आप भी देख लेते तो आपके आंसू नहीं रुक सकते, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। नहीं ऐसी मत कहिए, है ना। अभी प्रकाश बिल्कुल ठीक है और उम्मीद है कि आगे पूरी तरीके से ये बॉडी कुछ भी नहीं हिल रहा था, कुछ भी नहीं था। आप हमें दिखाते रहें समय समय पर, और कुछ मेडिसिन अभी चलेंगी कुछ समय तक। इसके बाद हमें पूरी उम्मीद है कि आप पहले जैसे बिल्कुल 100% पहले जैसे हो जाएंगे, कोई भी शरीर में कमी नहीं रहेगी। सर, तो ये एक अच्छी बात है। धन्यवाद।